हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी फर्स्ट जो प्रेगनेंसी रही है आपकी, जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करो। तो वही मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में कि क्या हुआ था, लेबर पेन कितना हुआ था मुझे, और सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मुझे ना लेबर पेन हुआ ही नहीं था, और जो मेरी डिलीवरी डेट थी उसका टाइम भी हो गया था और मुझे पेन नहीं हो रहा था। तो मुझे वैसे भी टेंशन थी कि क्या करूं, मुझे जाना चाहिए उस दिन दिखाने या फिर नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब एडमिट मतलब जाओ डॉक्टर के पास, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं जाना चाहिए। तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं, वो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर मैंने सुना हुआ था वहाँ से, और मुझे वहाँ पे एक हॉस्पिटल में सब जाते हैं रूटीन चेकअप के लिए। तो मेरी एक फ्रेंड बन गई थी, तो उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। तो वो भी मुझे बता रही थी कि नहीं, जब आपका टाइम हो जाएगा कंप्लीट तो फिर आपको जाना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं अगर टाइम ओवर हो जाता है तो बेबी है वो मतलब सुसु पॉटी ये सब कर देता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले ही हॉस्पिटल मतलब उस टाइम उसी डेट को चले जाओ, तो वो एडमिट कर लेते हैं आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे भी पेन नहीं हुआ। उसके बाद जाना था मुझे 1-2 दिन में ही, लेकिन मैं गई नहीं थी। और रात को मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा भारीपन सा, अजीब सा पेन होना, थोड़ा थोड़ा सा मतलब नीचे की साइड जो नॉर्मल पेन जैसे रहता था मुझे, वो था। डिलीवरी वाला पेन नहीं था। उसके बाद रात को 11 या 12 का टाइम था। उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, हल्की सी ब्लीडिंग हुई। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा सुबह देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी आराम से सो जाओ। उसके बाद सुबह हुई, और सुबह रात को फिर मुझे नहीं हुई कोई ब्लीडिंग वगैरह, कुछ भी नहीं हुई। लेकिन अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, यही सोच सोच के। एक्साइटमेंट इतनी थी और खुशी भी थी कि बेबी आने का सबको बहुत ज़्यादा वेट रहता है, और बहुत ज़्यादा डर भी था कि क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर सुबह हुई, और उसके बाद मैं मतलब एक बार दिन में भी मुझे थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई। घर में यही सब चल रहा था कि जाना चाहिए अभी या नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं जाओ, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ज़्यादा पेन होता है, नॉर्मल जो पेन होते हैं वो आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ भी होगा मतलब एक बार रूटीन चेकअप के लिए जैसे जाते थे तो वैसे चले जाते हैं। इमरजेंसी होता है उधर, जैसे ऐसे जो केस होते तो वो उनको इमरजेंसी रूम में दिखाना होता है। तो अगर उनको एडमिट करना होगा तो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो घर मतलब वापस भेज देंगे। तो हम लोग खाना वगैरह खा के ये कुछ 2 बजे मैं हॉस्पिटल गई थी। और उसके बाद वहाँ पे मैं गई, और वैसे मैं अपना सारा सामान लेके गई थी, जो मेरा बैग वगैरह पैक करके जो रखा हुआ था वो सब लेके गई थी, क्योंकि एक हम लोगों को भी आइडिया था कि वो एडमिट कर लेंगे, क्योंकि पूरा टाइम हो चुका है। तो उस वजह से तो फिर मैं अपना पूरा बैग लेके गई थी वहाँ पे। और जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने फिर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मेरे सारे पेपर्स थे वो देखे, और मतलब मुझे एडमिट कर लिया। तो बस फिर उसके बाद वहाँ पे जाके मतलब एक नीचे ही रूम होता है, वहाँ सब देखते हैं। अगर मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी एडमिट करने की तो वो नहीं करते, और बोल देते कि इतने टाइम बाद आना है आपको, नेक्स्ट टाइम तब आ जाना। बट मेरा टाइम पूरा हो रखा था, तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। और उसके बाद वहीं पे ही पेपर वगैरह बन जाते हैं, और वो जो हमारे पेपर होते हैं उसके पीछे लिख देते हैं कि हम कोशिश करेंगे नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है तो सिजेरियन डिलीवरी होगी। और वहीं पे वो साइन वगैरह करा लेते हैं, और उधर ही कैनुला है वो लगा देते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना, जब उन्होंने मेरे कैनुला लगाया तो मेरा
उसकी जो कैप थी वो नीचे गिर गई और इतना सारा ब्लड है वो गिर गया था बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरा पूरा हाथ ही ब्लड में हो गया था। उसके बाद उधर ही वो चूड़ी वगैरह जो भी आपने पहना होता है वो सब मतलब उतरवा के बाहर मतलब दे देते हैं। और जो भी आपने गोल्ड का कान में इयररिंग्स वगैरह पहने होते हैं या चेन जो भी चीज़ें हैं तो मेरी भी उधर ही उतार के और दे दी थी। उसके बाद ऊपर गई मैं और वहाँ पे 2 रूम होते हैं, एक लेबर रूम होता है, एक डिलीवरी रूम होता है। तो मैं अपनी जो स्टोरी बता रही हूँ वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। तो मेरी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी और वहाँ पे जो लेबर रूम होता है उसमें बहुत सारी लेडीज़ थी एक साथ ही। ऐसा किसी को स्पेशल कोई एक रूम नहीं दिया जाता और उसी रूम में बहुत सारे बेड थे और उसी बेड पे कोई कोई 2 लोग भी बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। और मतलब और कोई टहल रहा है क्योंकि बोलते हैं कि टहलना चाहिए, जब पेन हो रहा है तो आप टहलो इधर उधर ज़्यादा। जब मैं मतलब अंदर लेबर रूम में गई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जो वहाँ का माहौल था, जो आसपास का मतलब माहौल, जो भी लेडीज़ थी, जितनी भी गर्ल्स थी वो मतलब जिस तरह से बिहेव कर रही थी या इतना चिल्ला रही थी, रो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उनको देख के कि कितना ज़्यादा पेन होगा या फिर मतलब बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी वो और उनका बेबी मतलब होने ही वाला होगा कुछ टाइम बाद, तो बहुत ज़्यादा चीख रही थी। तो जो डॉक्टर ना वहाँ पे ज़्यादा नहीं आते, बस वो भी बेबी की धड़कन वगैरह है वो चेक करने आते हैं और वैसे ज़्यादा नहीं आते। तो जो काम मतलब हेल्पर्स होते हैं ना उधर क्लीनिंग वगैरह करने वाले, तो वो थी एक आंटी और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। तो मतलब उन्होंने बोला कि अभी से इतना चिल्ला रही है, जब भी इसको रियल वाला पेन होगा तो कितना चिल्लाएगी। तो मैं वो देख के भी और सुन के भी बहुत डर गई थी कि यार ये इतनी परेशान है और फिर भी मतलब आंटी ऐसे कह रही कि कि अभी से इतना चिल्ला रही है। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई और बाहर मतलब हस्बैंड और मम्मी सब लोग बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर मैं उधर गई, मिल के आई और फिर उसके बाद डॉक्टर आई और उन्होंने मतलब मेरे साथ 2-3 और थी, मतलब दो गर्ल्स और थी तो वो भी आई थी। और बहुत सारे पेशेंट थे जिसमें मतलब उनको लेबर पेन नहीं हुआ था मतलब आया नहीं था। और कुछ लोग थे मतलब जिसके लेबर पेन जल्द मतलब घर से ही होके आता है, नेचुरली होता है, उनकी डिलीवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है। बट जिनको कराना होता है, जिनको लेबर पेन नहीं आया, उनका प्रोसेस थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है। तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो बस मुझे हम तीनों को उधर लेके गए उस वाले मतलब डिलीवरी रूम में। और जब मैं वहाँ पे गई डिलीवरी रूम में तो वो जो लेडीज़ थी जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, दर्द से परेशान थी, तो उस टाइम पे उनकी डिलीवरी मतलब हो रही थी। उधर उधर एक ही पेशेंट होता है जिसकी डिलीवरी होती है, वो ही होता है वहाँ पे। तो फिर हमारे सामने ही पहली बार मैंने किसी बेबी को मतलब देखा, तो हम मेरे सामने ही हुई थी उनकी डिलीवरी। और जब वो उनकी मतलब बच्चा हुआ ना तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मतलब हम सबके स्माइल आ गई फेस पे। उससे पहले मैं उसको देख के रोने सी लग गई थी। तो डॉक्टर मना कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि उधर क्यों देख रहे हो। और फिर जब उनका बेबी हुआ और वो रोया तो मतलब शायद बेबी गर्ल हुई थी और इतनी मतलब खुशी हुई ना कि हाँ चलो अब इनको भी दर्द से राहत हो गई। और फिर जब बेबी होता है तो अलग ही खुशी आ जाती है चेहरे पे, ऐसे लग रहा था मुझे ही मेरा ही बेबी हो गया हो। उसके बाद हम लोगों का नंबर नंबर से क्या होता है ना कि जिनको पेन नहीं होता तो वो डॉक्टर अपनी तरफ से मतलब लेबर पेन है वो कराते हैं। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक
पाइप था, पतला सा स्ट्रॉ होती है ना, तो उसके जितनी ही पतली सी पाइप थी, और उसमें एक बलून टाइप का कुछ था, तो वो अंदर वो डालते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम तीनों यही कह रहे थे आप पहले चले जाओ, क्योंकि बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। फिर मैं गई और मुझे बहुत सारी ब्लीडिंग अचानक से, जब उन्होंने वो अंदर किया तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। और मेरा जो जिन्होंने किया था वो शायद से ट्रेनिंग पे थे या न्यू थे, तो वो उनको नहीं पता था, वो खुद घबरा गए और उन्होंने बोला कि मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर से, जो सीनियर डॉक्टर थे उनको, फिर वो आई जल्दी से, उन्होंने फिर देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं, नॉर्मल है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इतना डर गई थी उस टाइम पे कि क्या हो गया मुझे, मेरे साथ क्या हो गया ये, बट वो नॉर्मल था। उसके बाद वो भेज देते हैं। फिर मैं लेबर रूम में आ गई, और वो इसलिए लगाया होता है, मतलब जब आपकी 3 फिंगर, आपका जो बच्चेदानी है उसका मुंह ओपन हो जाता है ना, तो उसके बाद ही वो दवाई और जो दूसरा जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है उसका करते हैं। जैसे आपका बच्चेदानी का 3 फिंगर तक मुंह खुल जाएगा, तो वो बलून सा है वो अपने आप बाहर आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा आप खींचोगे तो बाहर हो जाएगा। और बहुत सारे फिर मेरा हो गया था, और मेरे साथ जितनी भी मतलब गई थी गर्ल्स, तो उनका हो गया था। और कुछ लोग तो बहुत टाइम से आए हुए थे, तभी भी उनका हुआ ही नहीं था, और वो बहुत परेशान थे। वो बोल रहे थे कि मैं मतलब मेरा ऑपरेशन कर दो। 2-2 3-3 दिन हो रखे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब वो निकल जाते हैं और डॉक्टर बीच बीच में जैसे आते रहते हैं बेबी की धड़कन चेक करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जब वो बलून निकल गया उसके बाद होता है रियल स्ट्रगल स्टार्ट, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी मतलब दर्द वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना पेन हो सकता है डिलीवरी के टाइम पे। तो उसके बाद उन्होंने कोई मतलब दवाई होती है, कुछ होता है मेडिसिन वगैरह कुछ, एक तो वो लगाते हैं। वो होता है लेबर पेन के लिए, कि आपको पेन आए। तो उन्होंने मुझे 6 बज गए थे ये सारा प्रोसेस होते होते शाम के, और फिर उन्होंने मुझे वो दवाई हम तीनों की लगाई, और भी जिसका हो गया था उनके। उसके बाद उन्होंने बोला कि 1 घंटे तक ऐसे ही मतलब लेटे रहना है, ना करवट लेना है, ना उठना है, कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद 10 या 15 मिनट के बाद दर्द है वो स्टार्ट हो गया था। और उस रूम में ना सब लोग, सबके रिलेटिव्स आ सकते हैं मिलने, जेंट्स नहीं आते, से मम्मी और दीदी भाभी जिसकी भी जो भी हों वो आ सकते हैं, क्योंकि वो पानी पीना है या कुछ खाना पीना है तो वो पूछते हैं, मतलब पूछ सकते हैं। कितना टाइम लग जाए कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए उधर अलाउड था। तो सबके फैमिली से आते भी थे, मेरी भी फैमिली से आए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी मुझे इतना पेन हो रहा है, और मैं उनको देख के और ज़्यादा मतलब घबरा जाती थी, और ज़्यादा मुझे रोना आता था। तो मैं मना ही कर रही थी कि मत आना। पहले तो स्टार्टिंग में इतना पेन नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला कि आओ या नहीं। तो 6 बजे से मेरा लेबर पेन है वो स्टार्ट हो गया था, और धीरे धीरे जैसे थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। लास्ट जो टाइम होता है ना, कोई कितना भी स्ट्रांग हो तभी भी वो मतलब चिल्लाने पे ना मजबूर हो जाएगा, रोने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जो दर्द होता है ना जो लास्ट टाइम का, वो जब बेबी आने वाला होता है उससे पहले, तो वो जो दर्द होता है ना उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उस शब्द को बोलूं और वो उसमें फिट हो सके कि हाँ इतना होता है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, और मैं कभी भूल भी नहीं सकती कि इतना ज़्यादा पेन होता होगा। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैंने ये दर्द झेल लिया। लेकिन बोलते हैं ना कि उस टाइम पे
भगवान होते हैं। तो बस, और मैं बस एक ही बस लड्डू लड्डू, और सारी जो लड़कियां थी वो बहुत ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन बोलते हैं ना, मुझे पहले ही मम्मी ने बोला था कि बहुत ज़्यादा चिल्लाने से, मतलब जैसे हम चिल्लाते हैं तो हमारी सांस है वो ऊपर की तरफ होती है, और मतलब बेबी है वो ऊपर की तरफ होता है। तो मुंह बंद करके उसके बाद ऐसे दर्द लेना होता है, आप नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा वो करो। तो मैं बहुत चिल्ला नहीं रही थी, जितना भी मुझे पेन हो रहा था वो मैं अपना बस इस तरीके से फेस को करके मुंह बंद करके दर्द ले रही थी। और डॉक्टर की अकॉर्डिंग मेरी डिलीवरी का टाइम था 1 बजे का, और मुझे मेरा बेबी हो गया था 11 बजे, 11 बज के 7 मिनट पे, हाँ ऐसा हो गया था। तो सबसे पहले फिर मुझे बहुत लास्ट में मतलब ऐसे दर्द लेना होता है। उसके बाद जब मम्मी थोड़ा थोड़ा हो रहा था तो वो सब लोग पता है कुछ ना कुछ खा रहे थे, किसी की फैमिली से कोई आ रहा था तो चाय पिला रहे हैं, फ्रूटी पिला रहे हैं, नींबू मतलब नारियल पानी। डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ आप नारियल पानी पी सकते हो, और चाय में ये घी वगैरह डाल के नहीं पीना है। तो फिर मेरे घर से भी मम्मी आई थी और दीदी सब लोग आए थे। तो वो मुझे बोल रहे थे कि कुछ खाने के लिए, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं, मतलब पानी भी नहीं पिया जा रहा था। मुझे लग रहा था पानी भी अगर मेरे पेट में जाएगा तो उससे भी मेरे पेन होगा, तो मैं मना कर दे रही थी। और लास्ट टाइम पे मैंने मना कर दिया कि नहीं आना अब कोई भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उनको देख के मुझे और ज़्यादा रोना आ रहा था। तो लास्ट टाइम पे मेरे पास दीदी आई थी, और फिर मैं उन पे चिल्लाने लगी और मैंने बोला अब मत आना कोई भी। और उसके 15 मिनट हुए होंगे, उसके बाद मुझे डिलीवरी रूम में ले जाया गया। मतलब मेरा बेबी ऐसे थोड़ा सा आने लग गया था, तो जैसे एकदम बेबी आता है उससे पहले ना वाटर है वो ब्रेक होता है, बहुत सारा पानी सा ऐसे निकलता है। उसके बाद फिर डॉक्टर आए, मुझे लेके गए डिलीवरी रूम में। फिर उसके बाद वहाँ पे एक चेयर होती है, वो मतलब चेयर नहीं बोलूँगी मैं, उस पर बेड होता है, और वो मतलब आप लेटोगे तो हाफ आओगे आप, इतना छोटा सा ही होता है। और उसमें 2 ऐसे मतलब डंडे से लगे होते हैं उस पकड़ने के लिए, या फिर मतलब आप पैर उधर ऐसे फंसा सको उसके लिए। तो वहाँ पे फिर उसके बाद फिर मेरा बेबी हो गया था 11 बजे। मैंने बस यही सोचा कि बस हो जाए कैसे भी करके, जल्दी इस दर्द से छुटकारा मिले मुझे। और फाइनली मेरा बेबी हो गया। और फिर डॉक्टर ने मतलब मम्मी ने मुझे पहले बोला था कि ध्यान रखना कि पता नहीं ऐसा होता है या नहीं कि चेंज कर लेते हैं बेबी को। तो मुझे इतना याद था, मैंने ऐसे उठ के एकदम से देख लिया था कि मुझे क्या हुआ है। और फिर डॉक्टर खुद से दिखाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। 2-3 बार उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर मैंने बताया कि लड़का। और उसके बाद फिर स्टिचिंग वगैरह है वो होती है, और इतना पेन सहन कर रखा होता है ना हमने कि वो जब टाँके लगते हैं ना तो उसका पेन है वो मतलब पता ही नहीं चलता। और एक और बात बताऊंगी, जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो ठंड लगती है ना, मेरी डिलीवरी अप्रैल में हुई थी, मेरा बेबी अप्रैल में हुआ था। उस टाइम पे मतलब गर्मी ही होती है, तब मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी उस टाइम पे। फिर बाहर मतलब डॉक्टर गए और उन्होंने मतलब बोला, नाइटी वगैरह लेके आए। और उस टाइम पे बताते नहीं है कि आपका बेबी मतलब हो गया है या बॉय हुआ है या गर्ल हुई है। फिर सबसे पहले हस्बैंड को अंदर बुलाया था। मुझे ये सब का प्रोसेस का नहीं पता, बस जैसे डिलीवरी हुई बेबी को एक मशीन होती है मतलब उसमें रख देते हैं, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बहुत अलग होता है। तो एकदम से उसको उसका मतलब ये टेम्परेचर उसका उसको सूट नहीं होगा, तो मशीन में रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे बच्चा ऐसे मतलब
टेम्परेचर है उसको वो कर पाए। तो मेरे साथ जितने भी बेबी हुए थे, 2-3 बेबी हुए थे, उनको एक उस मशीन में रख दिया था और उसी टाइम पे ही वो नाम वगैरह सब कुछ डाल देते हैं ताकि इससे पता रहे कि किसका बेबी कौन सा है। और वहीं पे ही मुझे एक बॉटल मतलब लगाई थी उधर ही लिटा के, तो 1-1.5 घंटा मुझे उधर लग गया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा ना यही रो रहा था, सारे बच्चे, मतलब इनको टीका भी लगाते हैं और उधर ही निशान लेते हैं। तो सारे बच्चे, मतलब पहले जो बच्चा था उसको टीका लग गया और डॉक्टर बोल रहे कि ये इसलिए रो रहा है क्योंकि अब इसका नंबर आने वाला है ना, तो मैं पहले से ही रोने लग जाऊं इसलिए रो रहा है। और बहुत ज़्यादा रो रहा था और सारे बच्चे शांत थे। फिर उसके बाद मैंने बेबी को नहीं देखा, वो लोग जो भी पेपर वर्क होता है वो सब करके हस्बैंड को देते हैं कि मतलब घर से कौन है, तो मेरे हस्बैंड को ही दिया था, उनको बुलाया। और सबसे पहले मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड को ही पता चला था कि बेबी बॉय हुआ है और फिर वो लेके मतलब बाहर उसको चले गए। और उसके बाद मैं अंदर काफ़ी टाइम तक रही थी, तो मैं बाहर गई थी 1 बज गया था। उस टाइम पे मैं अपने बेड पे गई और सच में इतना ज़्यादा पेन होता है ना, पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं कि ज़्यादा नहीं होता या ठीक है, भूल जाते हैं। मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और आपको पता ही है मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, लेकिन ठीक है, जब टाइम आएगा तो सब मैनेज हो जाता है और सब भगवान करेंगे। हिम्मत रखनी है बस और कोशिश करनी है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मुझे कितना भी पेन सहना पड़े, कितना भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी नॉर्मल ही डिलीवरी हो। और मेरे अंदर से ये चीज़ थी, मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ लेकिन नॉर्मल डिलीवरी ही हो। बहुत लोग, पता है यार, मतलब दर्द ही इतना होता है कि नहीं सहन कर सकते और बोल देते हैं कि हमें सिजेरियन कर दो। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा होता है ना कि वो लोग कहने पे भी नहीं करेंगे। अगर आप ठीक हो, बेबी की पोजीशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप बोलोगे भी तभी भी वो लोग नहीं करते, जल्दी से नहीं करते। उनका कोशिश यही रहती है उनकी कि नॉर्मल ही बेबी हो जाए। और प्राइवेट में ये होता है कि आपको इतना पेन होगा, आप खुद से ही बोल दोगे, तो उन लोगों को इतना मतलब नहीं होता। उनका ये है कि वो कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल में इतना पैसे शायद से नहीं लगते जितने सिजेरियन में लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कोई भी है कितनी भी हिम्मत होगी ना किसी के अंदर, तो वो बोल ही देगा उस टाइम पे कि प्लीज़ मेरी ना सिजेरियन कर दो, क्योंकि इतना पेन होता है ना उस टाइम पे, ऐसा लगता है कि बस बेबी जल्दी से बाहर आ जाए कैसे भी करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यही था मेरा नॉर्मल डिलीवरी, मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस स्टोरी। और 3 दिन बाद मैं घर आ गई थी। तो बस होप सो आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलेगा या थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी, ताकि सारी गर्ल्स हैं जो अभी मेरे मतलब प्रेग्नेंट हैं और 8वां 9वां महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट होती है, सब कुछ पता नहीं होता कि क्या होने वाला है अंदर, क्या नहीं होने वाला, तो उनको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और मोटिवेट होंगे वो लोग मेरी इस वीडियो से। क्योंकि अंदर का कुछ अंदाज़ा नहीं होता क्या होता है क्या नहीं, बस हिम्मत रखनी है और भगवान का नाम लेना है। वो 2 4 5 6 जितने भी घंटे हैं वो बस निकल जाते हैं और समय कैसा भी हो निकल ही जाता है, अच्छा बुरा दुख दर्द का। तो वैसे मुझे भी बहुत घबराहट है, जबकि मुझे मतलब मेरा हो चुका है बेबी एक बार, तो इसीलिए ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट ठीक होगा सब कुछ। तो अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।